वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज आप सभी के लिए खुशखबरी है और वो है झारखंड नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, झारखंड में अगर आप गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है और फिर से एक नई यूनिवर्सिटी के द्वारा एपीआई स्कोर रिलीज कर दिया गया। सब्जेक्ट वाइज एपीआई स्कोर आपका कितना बन रहा है वो रिलीज कर दिया गया है। इसके माध्यम से आप अपना देख सकते हैं आपका सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। अगर आपको लगता है नहीं एपीआई में कुछ गड़बड़ी है, आप जो डिजायर करते थे, आपको जो आप जो डिजर्व करते थे उनसे कम है, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करने का भी आपको समय दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से फिर से ये नीट बेस्ड असिस्टेंट वैकेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इंटरव्यू की ओर कर सकते हैं। इनका स्पीड से इंटरव्यू अब लग रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से है ये है आपका सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आप देखें आपने आवेदन किया होगा। ये आपका एडवर्टीजमेंट था। एडवर्टीजमेंट नंबर जो नोटिफिकेशन नंबर है 1724। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज आप सीटों की संख्या देख पा रहे होंगे ना, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। टोटल आपके यहाँ पर 18 सब्जेक्ट है, 273 पोस्ट है। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जब आप एस के एम यू के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस फ्रॉम होम पेज पर ही दिख जाएगा, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ देख लें, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट 2024 सब्जेक्ट वाइज एकेडमिक स्कोर सभी स्टूडेंट्स का एकेडमिक स्कोर यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। जहाँ पर आपको एक साइड क्या मिलेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और साइड में फिर आपका एकेडमिक स्कोर दिख जाएगा, आपका नेम नहीं रहेगा, है ना। तो कैसे दिखेगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, जब आप ये वाला इसको जब क्लिक कर देंगे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आगे इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ एकेडमिक स्कोर, है ना, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ एकेडमिक स्कोर। जैसे जिनका बंगाली है उनका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू है ना, व्यू जब आप इसे ग्रीन वाले को क्लिक करेंगे तो पूरा व्यू आपका दिख जाएगा, है ना, किस प्रकार है। जैसे बॉटनी, तो बॉटनी का दिख जाएगा अलग अलग। जैसे 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर 18 सब्जेक्ट का, लास्ट के फिजिक्स, तो 18 सब्जेक्ट का यहाँ पर दिख जाएगा। इसके साथ ही कंप्लेन करने का भी आपको समय दिया गया है। अगर आपको लगता है नहीं हमें जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कर सकते हैं कंप्लेन। कंप्लेन करने के लिए क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। यहाँ पे नोटिस क्या दिया है, द एकेडमिक स्कोर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम इज नाउ अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इफ एनी एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, है ना। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है विथ हिज हर एकेडमिक स्कोर और हैज एनी ऑब्जेक्शन, he she may visit the university in person from 29th of April to 6th of May 2024, यानी 6 मई तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करने के लिए क्या कहा गया, बिटवीन 11 AM टू 4 PM। यहाँ पे सबसे बड़ा इन पर्सन, मतलब आपको यूनिवर्सिटी आके कंप्लेन करना होगा। मेल उल करने का फैसिलिटी नहीं दिया गया है, एक है ना। विथ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके आना है। 29 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच आपको इस कंप्लेन करने का समय दिया गया है। और समय कब से कब तक है, 11 से लेकर 4 बजे के बीच में। एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल नॉट बी इंटरटेन, यानी अदर कम्युनिकेशन से, यानी आप मेल करते हैं तो वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। फर्दर एनी कंप्लेंट ऑब्जेक्शन बियॉन्ड द स्टेट डेट एंड टाइम विल आल्सो नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कि आपको इसी दौरान ही सारा कंप्लेन करना है। और वो समय आपका 29 अप्रैल से लेकर 6 मई 2024 के बीच है। और इसी बीच में आपको आना होगा यूनिवर्सिटी। ये बड़ी बात है ना, और ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है। अब लोग अदर स्टेट के जिन्होंने अप्लाई किया है, तो क्या इसके लिए उसे फिर आना होगा, फिर चार दिन का फिर इंटरव्यू का डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर उसे इंटरव्यू में आना होगा। तो ये बड़ा ही थोड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन क्या करें, जब दिया गया ऐसा तो आपको फॉलो करना होगा। और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर इंटरव्यू बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। इंटरव्यू इसलिए बहुत जल्दी स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ इन्होंने एकेडमिक स्कोर क्लियर कर दिया है। एकेडमिक स्कोर एक ही बार में सभी सब्जेक्ट का क्लियर कर दिया है, इसलिए आपको इंटरव्यू लेने में इसको परेशानी नहीं होगी, है ना। बहुत अच्छे से स्क्रूटनी करके एक ही बार में जब क्लियर हो जाता है ना, तो अब इंटरव्यू स्पीड से होगा। जैसे आपने देखा होगा अभी
कोयलांचल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कुछ सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही बार में सबका कर दिया है, एक ही बार में सबका कर दिया, मतलब अब इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा उस समय इनको परेशानी नहीं होने वाली है। इंटरव्यू आपका स्पीड से स्टार्ट हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड से जुड़ी हुई ये अपडेट थी, जहाँ पर आपने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द आपको नियुक्ति मिल सकती है। और जिस प्रकार इस वैकेंसी से जुड़ी बहुत प्रकार के शक और संशय की स्थिति बनी हुई थी, वो एक तरह से दूर हो गया कि नहीं, निर्वेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिलहाल अभी कंटिन्यू रहेगी। और आपने अगर एडवर्टीजमेंट आपके पास नहीं है तो आप एडवर्टीजमेंट देख लें, यही एडवर्टीजमेंट था। और जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या देख लें, है ना, फिर से रिकॉल करा देता हूँ। बंगाली में 6 और बॉटनी में 11, केमिस्ट्री में 22, कॉमर्स में 34, इकोनॉमिक्स में 12, इंग्लिश में 26, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 33, हिस्ट्री में 18। और आगे बढ़ते हैं, और हिस्ट्री के बाद आपका मैथमेटिक्स में 22, मैथमेटिक्स में आपका 22 है, फिजिक्स में 30, पॉलिटिकल साइंस में 6, साइकोलॉजी में 9, संस्कृत में 5, संथाली में 10, सोशियोलॉजी में 17, उर्दू में 2, जियोलॉजी में 4, टोटल 273 पोस्ट के लिए निकली थी। और बताते चलें कि ये जो दिया गया ना आपका सब्जेक्ट वाइज कितना आपका स्कोर बन रहा है पीआई, ये सभी के लिए जितने भी आवेदन आए हैं सबका दिखाया, चाहे आपका कितना ही कम क्यों ना हो और कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। अगर आप यहाँ ओपन करेंगे तो जितने अप्लीकेंट थे सभी का आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया गया, यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट नहीं है। आप अच्छे से ये रखें कि आपका अगर नाम यहाँ पर है इसका मतलब आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो आपका टोटल का दे दिया गया है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। किसी का अगर 20 है, किसी का 25 है, 30 है तो उसका भी, और किसी का अगर 75 है तो उसका भी है। यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया गया है। जब आप कह सकते हैं 6 मई तक, जो 6 मई तक आपको दिया गया है यहाँ पे 6 मई तक आपको कंप्लेंट करने के लिए। 6 मई के बाद फिर फाइनल आपका ये दिया जाएगा, फाइनल एपीआई स्कोर दिया जाएगा। अगर किसी का बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाएगा, अगर किसी का घटता है तो घटा दिया जाएगा। तो 6 मई तक आपका फाइनल, 6 मई के बाद आपको फिर फाइनल लिस्ट दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको कंप्लेंट करने का समय भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, इसमें से जब वो क्लियर हो जाएंगे कि नहीं इतना स्कोर बन रहा है, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि ये आपकी अभी 26 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल है। और आप उम्मीद कीजिए कि आपको 6 मई तक यहाँ डेट दिया गया लास्ट, तो मई में ही शॉर्ट लिस्टिंग का फाइनल लिस्ट और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। यानी शेड्यूल जो इन्होंने दिया था उनसे ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है, मई में ही आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। तो आप अपने पेपर पे कब जो आपका प्रिपरेशन का मैंने कहा है, क्या क्या प्रिपरेशन करना है आपको, पीएचडी थीसिस, पीएचडी अगर है तो आपको किस पर ध्यान देना है, पीएचडी पर ध्यान देना है। दूसरा आपका स्पेशल पेपर जो पीजी में है उस पर ध्यान देना है। अगर आपका आर्टिकल आपने लगाया है तो पब्लिकेशन में, तो आर्टिकल पे ध्यान देना है, इससे जुड़े प्रश्न आएंगे। और थोड़ा झारखंड जीके के बारे में आपको देख लेना है। और थोड़ा जहाँ से आप आ रहे हैं ना, अपना जो आपका कह सकते हैं कि प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वहाँ से आपसे प्रश्न आ सकता है। तो ये 5 पॉइंट पर आपको काम करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।